हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से व्यस्त होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आए हुए हैं आपके चैप्टर का तीसरा नंबर चैप्टर एक्सरसाइज 3.3, जिसमें आपको पिछले क्लास में बताया गया था 3.3 का पहला नंबर क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन सोल्व कर दिए थे और दूसरा नंबर का भी क्वेश्चन सोल्व कर दिए थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों ये सब क्वेश्चन है। आपका एक्सरसाइज 3.3 जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आपको सेशन में जुड़े रहना है, शुरू से अंत तक सेशन में जुड़े रहना है और आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है। तो आइए, आज आपका प्रश्नावली 3.3 का 3 नंबर क्वेश्चन का पहला नंबर क्वेश्चन है। समझ गए, आपके 3 नंबर क्वेश्चन का पहला नंबर क्वेश्चन है, जिसमें आपको अच्छा तरीका से समझाया जाएगा और आप लोग को सेशन में जुड़े रहना है। तो सबसे पहले सेशन शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों को सक्सेस स्टडी पॉइंट में स्वागत है और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप जिस चैनल से जुड़े हुए हैं उसको अच्छा तरीका से उसमें जुड़े रहना है, क्योंकि आपको शुरू से अंत तक बोर्ड एग्जाम तक जुड़े रहना है, क्योंकि आपको अच्छा तरीका से समझाया जाएगा और अच्छा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के सिलेबस के थ्रू लाया जाएगा। क्योंकि आपको जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा उस प्रकार के क्वेश्चन आपको सोल्व करवाया जाएगा। तो आइए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपका है 3 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन, दो संख्याओं का अंतर क्या कह रहा है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है और उन्हें ज्ञात करना है। क्या कर रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करना है। तो इसमें आपको क्या समझ में आया, दो संख्या है, पहला को x मानना है और दूसरा को y। तो यहाँ पे पहले मानना होगा, पहले यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेना है। सॉल्यूशन यहाँ पे लिखना है आपको, माना कि पहली संख्या को x मान लेना है और दूसरी संख्या y मान लेना है। समझ गए। तो इसमें आपका समीकरण बनाना है। कह रहा है दो संख्या का अंतर, दोनों संख्या के अंदर हो रहा है, पहला को x जो माने है और दूसरा को y, तो दोनों का अंतर जो है 26 है। समझ गए। तो ये हो जाएगा x माइनस y। यहाँ पहले लिखना है नव प्रथम शर्त से x माइनस y इक्वल टू कितना हो जाएगा 26। दोनों का अंतर है 26। समीकरण 1 इसको मान लेना है। अब दूसरी शर्त से क्या कह रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या यानी कि पहला x का 3 गुना है y, तो ये x माइनस इसको इस साइड लाइएगा तो क्या हो जाएगा -3y बराबर 0। समीकरण 2 इसको मान लेना है। अब समीकरण 1 से जैसे प्रतिस्थापन विधि में आप लोग सोल्व किए थे ना, वैसे आपको सोल्व कर लेना है। यहाँ पे अब लिखना है प्रतिस्थापन विधि पर सोल्व करना है। तो यहाँ लिखना है समीकरण 1 से समीकरण 1 आपका है x माइनस y बराबर 26। ये आपका समीकरण है और ये x माइनस y बराबर 26। x जब निकालिएगा तो 26 प्लस y, ये x बराबर निकल गया। अब समीकरण 2 में x का वैल्यू रख दीजिए। समीकरण 2 में x समझ में आ रहा है ना। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करते रहिए, कमेंट में बताइए यहाँ समझ में नहीं आया। तो समीकरण 2 में x का वैल्यू रखने पर समीकरण 1 है आपका, समीकरण 2 में समीकरण 2 आपका है x माइनस 3y बराबर 0। x के जगह पे 26 प्लस y माइनस
3y बराबर 0, तो 26 माइनस प्लस y है -3y कितना हो जाएगा -2y बराबर 0, -2y बराबर -26। ये माइनस कैसे आया, इस साइड प्लस है 26 तो इस साइड माइनस हो जाएगा ना, इस माइनस को काट दीजिए। काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं, काट सकते हैं। तो y बराबर आपका हो जाएगा 26/2, तो y का मान कितना निकल गया 13 मरतबे में कटेगा ना, तो y का वैल्यू निकल गया 13। अब समीकरण क्या करना है, समीकरण 1 में मान रख दीजिए, 9 लिख देना है। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, क्या रखने पर, मान रखने पर, समझ गए। समीकरण 1 में आपका x - y बराबर 26, तो x - y की जगह पे 13 रखना है बराबर 26, क्योंकि 13 y का मान निकला है। तो x बराबर 26 + 13, x बराबर कितना हो जाएगा, 26 13 कितना होता है 39, ये x का वैल्यू निकल गया। तो अतः यहाँ पे आपको आंसर हो गया x बराबर 39, y बराबर 13। ये 39 अच्छा से लिखिए आप लोग, समझ गए। x बराबर 39, y बराबर 13। आप लोग को समझ में आ रहा है ना, समझ में आ गया होगा। अरे मार्कर थोड़ा, x बराबर 39 है, कितना है 39, y बराबर 13, ये आपका आंसर निकल गया, समझ गए। आपको ये भी आंसर, इस समीकरण 1 2 भी आप लिख सकते हैं आंसर, लेकिन ये नहीं होगा, ये आपको किसके रूप में होगा, ये समीकरण के रूप में हुआ। समीकरण 1 x - y बराबर 26, समीकरण 2 x - 3y बराबर 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर 3y, यहाँ पर भी आप और यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं दोनों को, लेकिन आपको पूरा आंसर निकालना है, x और y का मान निकालना है, समझ गए। तो एक बार आइए आप लोग समझ लीजिए। आपका क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का अंतर मीन्स क्या होता है, घटा, माइनस जिसको बोला जाता है। अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करना है। तो पहला संख्या को x मान लेना और दूसरी संख्या को y। तो प्रथम शर्त से x - y बराबर 26 हो गया, समीकरण 1। तो दूसरी शर्त से x बराबर 3y, 3y कैसे हुआ, पहली संख्या दूसरा संख्या 3 गुना है, तो 3y हो गया। तो x - 3y बराबर 0, तो समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि जैसे हल किया जाता है वैसे कर दिए। और यहाँ पे देख लीजिए समीकरण x - y बराबर 26, x बराबर जब निकालेगा तो 26 + y, ये प्लस आ जाएगा, इस साइड आएगा तो y। तो समीकरण 2 में x का मान रख दिए, x - 3y बराबर 0, तो 26 + y - 3y बराबर 0, x - 2y बराबर 0, तो -2y बराबर माइनस काट दिए, तो y का मान 26/2, y बराबर 13 निकल गया। तो समीकरण 1 में y का मान रख दिए तो x का मान निकल गया, समझ गए। देख लीजिए x - y बराबर 26, तो x - 3 में x - 13 y निकला 13, तो y की जगह पे 13 रख दिए, बराबर ये 26 है, समझ रहे हो ना। तो x बराबर 39 निकल गया। फाइनली आंसर आपका x बराबर 39, y बराबर y बराबर 13, x बराबर 39, y बराबर 13, फाइनली आंसर आपका निकल गया, समझ गए दोस्तों। तो आप सभी दोस्तों को ये क्लास अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आप सभी दोस्तों को समझ में नहीं आया है, कहीं अगर दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, मैं कमेंट का रिप्लाई देके फिर से आप तक पहुंचाऊंगा क्लास, और आपको अच्छा तरीका से समझाया जाएगा। आपको वैसे तो बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे अनुसार से समझाया जा रहा है, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप समझिए कि मुझे थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं तोड़ कर समझा रहा हूँ, एक एक पॉइंट को बता रहा हूँ, तो आपको समझना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा देखिए वीडियो, दोबारा क्लास कीजिए और आपको अच्छा तरीका से समझ में आएगा, समझ गए। तो आप सभी दोस्तों को ये समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। तो आप सभी दोस्तों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को समझ में आया है तो इस सेशन को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये सब क्लास। अगर आपका
अच्छा तरीक़ा से तैयारी हो रहा है और आपका दोस्त का भी तैयारी हो जाए तो काफ़ी बेहतर होता है। तो आप लोग को आज इतना ही तक एक क्वेश्चन बता दिए हैं, ज़्यादा लंबा क्लास हो जाएगा तो आप लोग को बोर नहीं लगने लगेगा। तो मैं आगे मिलते हैं अगले क्लास में आपका दूसरा नंबर 3 नंबर का दूसरा नंबर क्वेश्चन लेके। तब तक आप सभी दोस्तों ये रिवाइज करके आइएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्तों सेशन में जुड़े रहेंगे शुरू से अंत तक। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी दोस्तों स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में व्यस्त रहे। धन्यवाद।